हे दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन है ड्यूरिंग अ सेल, एक सेल के दौरान 50% ऑफ द गुड्स, मतलब कि वैल्यू को परसेंटेज वाइज दे रखा है। हम इसको लेट कर लेंगे, कोई सी भी वैल्यू आप लेट कर सकते हो, लेकिन 20 यहाँ पे बहुत ही इजी रहेगा, तो हम 20 को वैल्यू मान लेते हैं। अब क्या कह रहा है, ये हमने लेट किया दोस्तों। 50% ऑफ द गुड, मतलब 20 का 50% कितना होगा दोस्तों? इसका 50% होगा 10। अब आगे बात करते हैं। सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 45%, मतलब कि 10 गुड को 45% के प्रॉफिट पे बेच दिया। ठीक है, क्योंकि हमने गुड्स की वैल्यू नहीं पता थी तो हमने 20 मान लिया। आप इसकी जगह पे कोई भी वैल्यू ले सकते हैं अपने हिसाब से, जो आपको कैलकुलेशन में इजी लगे। नेक्स्ट बोला गया दोस्तों 30% ऑफ द रिमेनिंग गुड। दोस्तों रिमेनिंग रिमेनिंग मतलब कि जो 10 आया, 10 का 30% निकालेंगे, टोटल का नहीं निकालेंगे क्योंकि बचे हुए गुड का। तो 20 में से 10 तो हमने यहाँ पे यूज कर लिया, तो बचा हुआ कितना बचा? 3, 30%। तो उसका दोस्तों 3 गुड का कह रहा है 30% ऑफ द रिमेनिंग गुड, मतलब कि 30% कितना हुआ? 3। 10 का आप 30% निकाल सकते हो दोस्तों, 10 का 30% निकालोगे तो 3 आएगा। ठीक है, 100 से डिवाइड करके, 0 से 0 डबल 0 काटोगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। क्या है, उसको 27% प्रॉफिट पे बेचा गया दोस्तों, मतलब इस 3 गुड को 27% प्रॉफिट पे बेचा है। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को, आगे क्या कह रहा है। अभी भी जो रिमेनिंग गुड बचा है दोस्तों, अब यहाँ पे देखो दोस्तों, 10 गुड यहाँ यूज हो गया, 3 गुड यहाँ पे यूज हो गया, 13 गुड यूज हो चुके हैं, टोटल हमारे पास 20 गुड थे। तो बचे कितना गुड दोस्तों? 20 में से अगर 13 है तो यहाँ पे यूज कर लिया हमने, तो बचे 7 गुड। क्या कह रहा है, 7 गुड को दोस्तों, 7 गुड्स बचे हमारे पास, उसको लॉस में बेचा गया दोस्तों। 43% के लॉस पे उसको बेचा गया है। तो दोस्तों लॉस में बेचा गया तो यहाँ पे हम माइनस का साइन लगाएंगे, और यहाँ पे 43% बेचा गया। अब यहाँ पे क्या पूछा रहा है, इफ देयर इज एनी ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ X%, कितना प्रॉफिट निकल रहा है वो आपको बताना है। तो दोस्तों 20%, टोटल गुड 20 था, उस पर कितना प्रॉफिट हुआ, मान लो कि XYZ जो भी प्रॉफिट परसेंट हुआ, ये आपको बताना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। 10 को 45 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा? 450 आ जाएगा। प्लस सारी वैल्यू परसेंटेज में है, तो परसेंटेज नहीं भी लगाओगे तो चलेगा, उसमें कुछ परसेंटेज का लेना देना नहीं है। 3 को 27 से मल्टीप्लाई कर दो दोस्तों, 27 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 81 आता है। उसके बाद दोस्तों ये माइनस का साइन है, मैंने प्लस का लगा दिया, कोई बात नहीं, इसको माइनस में कर देते हैं। 7 को 43 से मल्टीप्लाई कर दो दोस्तों, क्या आएगा? 3 सत्ते 21, 1 0, 3 वन जा 7, 3 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 301 आ जाएगा। 43 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो। उसके बाद दोस्तों इक्वल टू में 20 इंटू में X% है, तो इसको सेम रहने दो। अब यहाँ पे दोस्तों बहुत ही इजी है, 450 में से 300 माइनस कर दो, क्या आ जाएगा दोस्तों? 150। एक बचा, एक को 81 से माइनस कर दो तो 80 आ जाएगा दोस्तों। 150 में 80 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 230। तो इधर आ जाएगा 230। इसको सॉल्व प्लस करके सॉल्व कर लेना, बहुत ही आसान है। 450 में से पहले 300 माइनस करना, फिर 80 में से एक और माइनस कर देना, 230 बचेगा यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, ये इक्वल टू में दोस्तों हमारे पास है 20 इंटू में X, परसेंटेज निकालना है हमें दोस्तों। ये 20 इधर आ जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ पे X इक्वल टू क्या हो जाएगा? 230/20। यहाँ डिवाइड कर देंगे दोस्तों, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा दोस्तों, बचेगा 23/2। इसको पॉइंट में डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा दोस्तों आपका आंसर 11.5%। ये आपका आंसर था। थैंक यू, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।